आलू के पराठे। कहाँ से आए आलू के पराठे उड़ान? उड़ानी किसने भेजा आलू के पराठे? वो बने नहीं बोले कि अम्मी ने भेजा। आपके नहीं? किसके नहीं भेजे? आपके नहीं। चलो खाओ घर में। ये हाल देख रहे हैं आप गाइस, ये देखिए आप क्या हाल हुआ पड़ा है। ये बोरिंग हुई हुई है लेकिन इसके अंदर ना पानी है और उसमें इतने कीड़े हो चुके हैं, मच्छर कीड़े, इतनी गंदगी हो रही है हद से ज़्यादा। देख रहे हैं आप। और ये मेरा घर ये रहा और ये रहा बोरिंग। अभी देखिए कितना फासला, बस इतना फासला है बस। और इतने मच्छर, इतनी गंदगी है इसके अंदर क्योंकि बारिश का पानी इसमें से भरा हुआ है। या तो आपने जब बोरिंग कर दी थी तो इसको ढक के जाते, ठीक है। ये देखिए कितना बुरा आलम हुआ पड़ा है। अब ये क्या होता है, गर्मी हो रही है, मैं किवाड़ खुले रखती हूँ गर्मी की वजह से कि थोड़ा भक्का बन रहा होता तो चलो बाहर निकलेगा, गैस पास होगी घर की, ठीक है। और वो उसकी वजह से ये सारे मच्छर, गंदगी अंदर नहीं आ रही होगी, ये मच्छर अंदर नहीं आ रहे होंगे। हमारे घर में मच्छर नहीं होते थे। मैं कह रही अल्लाह इतने मच्छर क्यों हो रहे हैं इतने, ये सब यहाँ से गंदगी यहाँ जा रही है। अरे घर के आके बोरिंग करवा दी हमने, चलो कित परेशानी हो रही है, पानी की हर चीज़ की परेशानी हो रही है, पानी का बड़ा मसला था, करवा दिया। तो कम से कम इसको सफाई तो रखवा लो, इसमें सफाई वफाई तो करवा लो। इसका जो पानी है बारिश का ये तो हट जाए, इसको तो निकलवा दो आप लोग, बारिश का पानी। इसमें इतने कीड़े हैं सफ़ेद सफ़ेद, पता नहीं अजीब से मच्छर, गंदगी लोग थूक रहे हैं इसके अंदर, इतने मसले हो रहे हैं लेकिन इसको सही नहीं करवा रहा है। इसको सही करवा दीजिए भाई, हमारे घरों में मच्छर आ रहा है। ये ना देखो प्याज काटते हैं इधर दही बड़ों की, और यहाँ हमारे यहाँ ये दही बड़े जो बनते हैं ना तो वो बेचारे यहाँ मामू पानी वानी रखते हैं, देखो। और ये प्याज कट रही है दही बड़ों के लिए। और ये देखिए कितनी गंदगी हो रही है, कितनी गंदगी है, इससे इतनी मच्छर बदबू इतनी आ रही है हद से ज़्यादा। उड़ गई आप सो के? क्या बोल रही थी आप मुझसे? आपने मुझसे ये क्या बोला कि मारूं मैं आप तुम्हें, अंदर आओ, ऐसे बोलते मम्मा सपनी हैं? ऐसे क्यों बोलिए आप? दूध पीना है तो ऐसे बोलती ना, दूध पीना मम्मी। आप ये क्या कर रही हो? अंदर आओ, मारूंगी बड़ा बड़ा थप्पड़ है। मम्मा को क्यों मारोगी भाई मुझे बड़ा बड़ा थप्पड़? मैं बाहर जो बैठी हुई थी, मैं चेयर डाल के बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में आपको पता, उठते मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। हैं? मुझसे दूध मांगा, मम्मा दूध दे दो रूह अफ़ज़ा डाल के। मैंने ये देखिए, मैंने इसको दूध दे दिया, उठते ही दूध दे दिया। अब मैंने यहाँ का प्यार ले लिया, यहाँ का प्यार ले लिया, पता नहीं मुझे मारा थप्पड़ इतनी ज़ोर से और कह रही तुमने प्यार क्यों लिया, यहाँ का प्यार क्यों लिया। मम्मा प्यार नहीं ले सकती आपका है? रूह अफ़ज़ा तो डाला था बेटे मैंने दूध में, डाला था मैंने बेटे, आपको टेस्ट नहीं आया उसमें? मैंने डाला था जान। मारो पापा। नहीं मारो ना। अल्लाह, देख रहे हैं गाइस गुस्सा, गाइस गुस्सा, कितना गुस्सा देख रहे हैं, गुस्सा। अरे नहीं बाबू, तो गुस्सा नहीं, फोन नहीं, अलार्म बज रहा है पापा का। चलो 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 अलार्म बंद कर। ड्रामे चालू हो गए हुरैन के, ये होते हैं ड्रामे चालू। ये देखिए गाइस, ये देखिए, टाइम ज़्यादा हो रहा है, उसको जाने दो। ये क्यों नाटकबाज हो रहा है?
इस आज स्कूल में ही छोड़ आना, तो फिर इसे वहीं बिठा के आ जाना। ये हाल कर रखा कि मुझे भी बैग में बैग भी रखा है भाई, बैग भी रखा है जाने के लिए। साथ में ही जा रही है हुरैन भी स्कूल। जाओ बेटे ध्यान से, ठीक है। ठीक है बेटे। कुछ कपड़े थे ये वॉश किए थे, उनकी तह लगा दी है, मैंने कर दी है यहाँ की सफाई। जब तक हुरैन तुम गई ना तो मैंने पता क्या करा, मैंने जल्दी से सफाई कर दी। क्या लेकर आई आप? बनाना है। ये देखो बनाना, इधर की मैंने सफाई कर दी। ये देखो पन्नी यहाँ फेंक दी, अभी मैंने यहाँ की सफाई करी है। हुरैन ये गंदी बात है बेटे, बैड मैनर्स। हुरैन उठाओ इसे, नहीं गंदी बात है हुरैन, ये अच्छी बात नहीं है हुरैन। नहीं पहले आप ये पन्नी उठाएं प्लीज। क्यों? किसको? मुझे? अल्लाह मैंने क्या किया? ये देखो गाइस, मैंने अभी यहाँ की सारी सफाई की थी। ये देखो फिर ये चिप्स खोल ली, वहाँ टिरे रख दी। ये क्या कर रहा है? ये क्या पापा, ये खुद जू है क्या सर में? आपके पापा गए? अच्छा नहीं हैंगे। इधर कुछ किचन का बस ये हाल है। देखिए इधर हुरैन के रफ्जे की बोतल इधर रखती हूँ। क्या कह रही हो आप? नहाना? अभी कोई नहीं नहाएगा, अभी कोई नहीं नहाएगा, मना कर रही हूँ ना मैं। अभी कोई नहीं नहाएगा। नहीं पहले मैं सफाई से निमट जाऊँ, सफाई वफाई करके फिर नहलाऊंगी मैं खुद आपको। फिर तुम बहुत देर लगाती हो हुरैन, बहुत देर लगाती हो। देखो पापा भी गए नहीं, पापा के शूज़ अभी धरी हैं, ठीक है। पापा वॉशरूम में, ठीक है। चलो भाई मैं ये अंदर की थोड़ा सा ये जो इन्होंने फैलावा किया है ये समेटती हूँ। किसकी शादी हो रही? किसकी शादी है? किसकी शादी है? इसको मैं सफाई कर रही थी, इसको ये बाजा मिल गया। मैंने इतना इसको दुबका के रखा था, कहते नहीं है बच्चे ढूंढ लेते हैं अपने के। मैंने ना ये दुबका के रख रखा था सामने अलमारी में, और इसको मिल गया और ये ऐसे बाजा बजा रही है। बच्चों को ऐसे खिलाना पड़ता है कि मोबाइल हाथ में दे रखा है और इस तरीके से खिलाना पड़ता है मुझे, ऐसे खिलाना पड़ता है। अगर मोबाइल नहीं देना तो ये खाए नहीं कुछ। सुबह ही सुबह हैं? हाँ तो उसको पहले बिना पूछे उसका नाश्ता पानी रेडी करना चाहिए। अच्छा हाँ। जो मैं जब उसको 5 मिनट जाने के होगा ना, चाय दूँ? अच्छा ये है एहसान हो गया बहुत बड़ा, चाय दूँ पूछ लिया था मैंने तो। नहीं गलत बात, मैं नहीं देती, मैं नहीं देती। बस तो कोई बात नहीं, हम तो भूखे प्यासे भी चले जाएंगे। बस जाओ भूखे ही रहो, ठीक है। बस खाना भी नहीं मिलेगा, खाना तो मिलता ही नहीं है। खाना 5 बजे आके मिलता, 6 बजे शाम को चाय। चलो चाय मिलती है, अभी तो चाय मना कर रहे थे। शाम में हैं? शाम में जब सारी सवाल उठ जाती है जब। अच्छा जब हम नाश्ता करेंगे जब तो तुम करोगे नाश्ता। हम तो सलाम तुझे भी दे दोगे। बिल्कुल। अब आप सारी रात जागती हो। हाँ सारी रात लेकिन तुम सोते हो, लेकिन हम तुम्हें सोने देते हैं, तुम्हें उठाते नहीं है। जो है अगर मैं नहीं सोया तो तुम्हें मालूम है घर की रूटीन खराब हो जाएगी। अच्छा काम पे कैसे जाएंगे, फिर कैसे कुआं कूदेगा, कैसे पानी पिएंगे, ठीक है। आप रात में 2 बार उठ के खड़े होके कभी चावल उबाल देती हो, कभी कुछ खाना बना देती हो, तो तुम्हें क्या भूख लगेगी यार? बोल दिया जो दिल में था। जी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो सीधी चलो। हम जा रहे हैं दूध लेने और देखो सामान लेने, सामान क्या क्या मिलता है। चलो हुरैन चलो, ध्यान से चलना, ध्यान से, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। चलो हम जाते हैं मार्केट सामान लेने के लिए, दूध लेने जाना है और देखते हैं क्या मिलता है। और हम गए थे बाज़ार दूध लेने के लिए, दूध ख़त्म हो गया था तो मैंने जल्दी से बस रबसा बनाया। कह रही मम्मी
जल्दी जल्दी रूह-अफ़ज़ा बना लो और ज़्यादा रूह-अफ़ज़ा डालना, वरना बड़ा बड़ा थप्पड़ भाई। ये तो मुझे बड़ा बड़ा थप्पड़ करती है। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हुरैन क्या लेके आई है बाज़ार से। ये देखिए, बताना कमेंट्स में कैसा लगा। और दूसरा लेके आई है, आपको दिखाती हूँ। इधर बस मेरा बुरखा पड़ा और पर जो मैं पहन के गई थी, ये देखिए, एक ये लेके आई है फ्लावर पॉट और एक ये वाला लेके आई है। इसको अच्छा लगा, कह रही मम्मी यही लूँगी, छोटा वाला भी लूँगी और ये भी। मैंने कहा चलो, अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ लगा दिया, अभी देखते हैं इसकी जगह जब उरुज के पापा आएंगे वो कहाँ लगाते। कह रहा बस रूह-अफ़ज़ा बनाया, बस बर्फ़ डालूँगी इसमें थोड़ा सा, फिर पीऊँगी, क्योंकि इतनी गर्मी लगी। एक तो हुरैन ना गोद में आती है मेरे, पैदल नहीं चलती, बहुत कमी से चलती है। मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा, जब मैं जाती हूँ ना तो बस कहती पता है खड़ी हो जाएगी और घुटने को पकड़ेगी। हाय मेरा ये दुख रहा है मम्मी पैर, फिर मुझे लेना पड़ता है गोद में। खैर तो बस मैं जल्दी से आ गई दूध वगैरह लेके। अब जल्दी से रूह-अफ़ज़ा पीते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको आगे की रूटीन। रूह-अफ़ज़ा कैसा है, सही से पकड़ो आप, कैसा है बताओ ना, पहले आप ये बताओ रूह-अफ़ज़ा कैसा है। वाह, चलो जल्दी से फिनिश करो। इधर मैं भी अपना ले आई हूँ। तो बस कुछ चीज़ें ना हुरैन के मेरे तरह हैं, मतलब जैसे कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, शुरू अब से नहीं, शुरू से ही मुझे रमज़ानों में भी ना, मैं माशाल्लाह जब रमज़ान स्टार्ट होते थे स्टार्टिंग से ही, तो मुझे दूध वाला रूह-अफ़ज़ा बहुत पसंद है। और उरुज के पापा को दूध वाला पसंद नहीं है, लेकिन जैसे मैं पीती हूँ अब वो वैसे ही पीते हैं। तो वैसे ही मैं भी पीती हूँ, वैसे ही वो भी पीते हैं। और हुरैन को भी, उरुज को भी सॉरी पसंद नहीं था, लेकिन अब उरुज भी पीने लगी। लेकिन हाँ, ये बच्ची मेरी, जो ज़्यादातर मुझे चीज़ें पसंद है ना, वो मेरी बेटी को पसंद है, ये वाली। और उरुज को वो पसंद है जो उनके पापा को पसंद है। कमेंट्स में बताना प्लीज़ कि ये चीज़ यहाँ अच्छी लग रही है या कहाँ रखूँ, आप ज़रूर मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये जगह इतनी है और ये इतने छोटे छोटे, मैं कहाँ रखूँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे जाने के लिए दीदी के, तो दीदी बेटा भी सो रही होंगी लाल, दीदी सो रही हैं अभी, फ़ोन पे बात करा दूँ दीदी से, हैं? दीदी को अभी रुक, अभी मैं दीदी को अभी रुक जा, ठीक है। आई मैं क्या दीदी से क्या कहना, मुझे बताओ दीदी से क्या कहना। दीदी को बहुत मारोगी हैं? चलो तो ठीक है, दीदी को हम बहुत मारेंगे, ठीक है। हो गया, चलो अब आप नींदी कर लो। आप कह रही थी ना जब मम्मा मैं बाहर से आऊँगी तो अब मैं निन्नी करा देना, अब निन्नी करा रही ना, अब सो जाओ आप, ठीक है। हैं? मोबाइल चाहिए, चलो मैं आपको मोबाइल देती हूँ। झटपट मैंने कर दी है बिरयानी रेडी। आज से पहले मैंने कभी इस तरीके से बिरयानी नहीं बनाई, पर हमारी नंद के यहाँ इस तरीके से बिरयानी बनती। जैसे मैं भगार वगार करती हूँ तो तब बनती है, लेकिन ना हमारी नंद ने बोला कि तुम आज मुझे ना इस तरीके से चढ़ाओ जैसे मैं चढ़ाती हूँ। खैर तो मैंने उसी तरीके से चढ़ाया। अब बस ये है कि उसी तरीके से सबको अच्छी लगे जैसे वो बनाती हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये हमारी नंद का किचन है, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से किचन है। और जी ये उनका घर है। अब आप सब लोग कहेंगे कि आप कहीं भी जाती हैं तो आप हमें ज़रूर बताती हैं, तो मुझे इमरजेंसी आना पड़ा यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। असल में बात ये हुई थी, सुबह के बज गए थे 11, और सुबह के जब 11 बज गए तो फिर मैं बस सोने जा रही थी, मेरे पास अचानक से गुफरान का फ़ोन आ गया उरुज के पापा का। वो बोले दीदी आई नहीं यार आदि भाई साहब। मैंने कहा क्यों, खैरियत? कहने लगे गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट हो गया। मैं यूँ ही रह गई, मैंने कहा किसका, क्या कह रहे हो आप? तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने किसी काम के नहीं बुलाया था आदिल भाई साहब को, तो दीदी को भी लिया है वो, मतलब हमारे नंदोई को बुलाया था उरुज के पापा ने। तो हमारे नंद को भी हमारी साथ लेके आ गया कि मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम भी चलो, थोड़ी सी ऐसा होता है, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, थोड़ा सा जैसे माहौल चेंज देखेंगी।
बस इसीलिए। तो फिर पता नहीं ये गाड़ी लेके गए यहाँ से, सही गए बिल्कुल, और वहाँ जाके एक बैटरी वाली रिक्शा जा रही थी जिससे कि वो टक्कर हो गई। हमारी नंद इतनी तेज़ गिरी, बस कहते नहीं हैं जब आप कोई नेकी करते हो ना तो वो उस टाइम नहीं, वो अल्लाह तो देख रहा है ना जो आप नेकी कर रहा हो। वो कहते नहीं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कभी कहीं ना कहीं वो नेकी काम आती है, ये समझ लीजिए। तो आज वो आई है नेकी कि अल्लाह ताला ने इतना रहम करा है, इतना रहम करा है कि जितना उसका शुक्र अदा करना चाहिए उतना कम है। जिस तरीके से गिरी थी वहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए थे, यकीन मानना आप। लेकिन अल्लाह ने इतना रहम करा, बस उसकी ज़ात वाकई में बड़ी शान है और कुदरत वाली है। तो बस मैंने कहा मैं आ रही हूँ अभी। तो कहने के बहकी बातें कर रही हैं, हम अपनी नंद को ना दीदी बोलते हैं। तो मैंने कहा, वो कहेंगे, और उसके पापा भी दीदी बहुत ज़्यादा बहकी बात कर रही हैं। और उनका बीपी था कम से कम 205 बीपी था, 205 बीपी था। तो उन्होंने, डॉक्टर ने इनको गोली दी, टैबलेट दी मतलब बीपी की। तो फिर हम घर लेके, तो उतने में मतलब हमारे नंदो एक घर लेके आ गया। तो मैं और मेरी सास, हमें नहीं पता हमने कहाँ से रिक्शा करी, कैसे गए। जो कपड़े में पहनी हुई थी यकीन मानना मैं वही पहन के और बच्ची को लेके मैं आ गई। और मेरी बच्ची स्कूल गई हुई थी, मैं सामने वालों से कह के आ गई थी जैसी मेरी बच्ची आ जाएगी आप मेरी बात करवा देना। तो वही हुआ, जैसी मेरी बच्ची आ गई तो उन्होंने मेरी बात करवाई। मैंने उससे कहा बेटा ऐसे ऐसे दीदी का ये हो गया, मैं आपको अभी पापा आएंगे या पप्पू आएंगे कोई सी, मैं आपको बुलवा लूँगी। तो ये अब आ गई थी अपनी पप्पो के साथ, और मैंने यकीन मानना मैंने कपड़े भी अपनी नंद के पहने। ये देखिए अपनी नंद के मैंने कपड़े पहने। हाँ बेटा कर लो, आप कर लो, पप्पो करवा रही हैं। तो कपड़े भी मैंने अपनी नंद के पहने, ये देखिए। तो बस इसी वीडियो के साथ आज एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बस। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।